कोलेस्टेरॉल एक प्रकार का वसायुक्त पदार्थ है जो आपके शरीर के सभी कोशिकाओं के साथ जुड़ा होता है और आपके शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होता है। यह आपके शरीर के लिपिड वसा प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक होता है। कोलेस्टेरॉल कई प्रकार का होता है, जिसमें निम्नलिखित मुख्य 3 प्रकार होते हैं। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह बुरा कोलेस्टेरॉल कहलाता है क्योंकि इसका उच्च स्तर आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यह अच्छा कोलेस्टेरॉल है क्योंकि इसका उच्च स्तर आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ट्राइग्लिसराइड्स, ये भी वसा का एक प्रकार है और उच्च स्तर पर यह भी दिल के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। सामान्यतः खाद्य और आपके शरीर के अंदर उपस्थित कोलेस्टेरॉल के मात्रा का संतुलन होना चाहिए। अधिक कोलेस्टेरॉल की मात्रा आपके दिल के रोग जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या के बारे में अपने चिकित्सक से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा। शरीर में कोलेस्टेरॉल क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। यह कुछ मुख्य कारण हैं। आहार, आपके खाने में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो कोलेस्टेरॉल के स्रोत होते हैं, जैसे कि वसायुक्त भोजन, अंडे, मांस और दूध उत्पाद। शरीर की आवश्यकता, कोलेस्टेरॉल एक आवश्यक तत्व है जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे कि कोशिकाओं की निर्माण, हार्मोन उत्पादन और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक होना। जीवन शैली, अप्रयुक्त जीवन शैली जैसे कि नियमित व्यायाम न करना, तंबाकू या अधिक अल्कोहल का सेवन करना, उच्च तल में भोजन करना आदि शरीर में अत्यधिक कोलेस्टेरॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। आनुवंशिक कारक, किसी लोगों के लिए अधिक कोलेस्टेरॉल उत्पन्न हो सकता है जिसमें आनुवंशिक कारक भी शामिल हो सकते हैं। कोलेस्टेरॉल का सही स्तर बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको चिकित्सा सलाह या सुझाव चाहिए तो कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें। कोलेस्टेरॉल के उच्च स्तर के लक्षण सामान्यतः नहीं होते हैं, जिस कारण इसे संदिग्ध साइलेंट किलर कहा जाता है। अधिक संदर्भात्मक लक्षण हो सकते हैं जब कोलेस्टेरॉल की अधिकता दिल की समस्याओं की ओर संकेत कर सकती है। यहाँ कुछ लक्षण हैं जो कोलेस्टेरॉल के उच्च स्तर की संभावित संकेत हो सकते हैं। छाती में दर्द या असहमति, यह दिल के समस्याओं का सामान्य लक्षण हो सकता है। धमनी विकार, अधिक कोलेस्टेरॉल के स्तर से हृदय या दिल की धमनियों में जमने की संभावना होती है। अधिक थकान और थकावट, यह एक और सामान्य शारीरिक लक्षण हो सकता है जो कोलेस्टेरॉल के उच्च स्तर के साथ जुड़ा हो सकता है। विशेष भागों में सूजन, किसी भी शरीर के भाग में सूजन होना भी कोलेस्टेरॉल के उच्च स्तर की संभावना का संकेत हो सकता है। कोलेस्टेरॉल के स्तर की जांच कराना और उचित उपचार के लिए चिकित्सक से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। उच्च कोलेस्टेरॉल की समस्या को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त आहार, नियमित व्यायाम और दवाइयों का सही संयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोलेस्टेरॉल की जांच कराने के लिए आपके चिकित्सक आपको एक विशेष परीक्षण के लिए भेज सकते हैं, जिसे लिपिड प्रोफाइल कहा जाता है। यह परीक्षण कोलेस्टेरॉल के विभिन्न प्रकारों के स्तर की माप करता है और आपके दिल के स्वास्थ्य को जांचने में मदद करता है। लिपिड प्रोफाइल परीक्षण में निम्नलिखित माप लिए जाते हैं। 1. टोटल कोलेस्टेरॉल, कुल कोलेस्टेरॉल, यह आपके शरीर के सभी कोलेस्टेरॉल के समुचित योग को दर्शाता है। 2. लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL कोलेस्टेरॉल, कम घनत्व लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल, यह बुरा कोलेस्टेरॉल होता है और यह आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। 3. हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL कोलेस्टेरॉल, उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल, यह अच्छा कोलेस्टेरॉल होता है और यह आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। 4. ट्राइग्लिसराइड्स त्रिग्लिसराइड्स,
ये भी एक प्रकार की वसा है जो आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन परीक्षणों के परिणाम आपके चिकित्सक को आपके शरीर के कोलेस्टेरॉल स्तर को जानने में मदद करते हैं, ताकि वे आपके दिल के स्वास्थ्य को समझ सकें और आवश्यक उपाय का सुझाव दे सकें। कोलेस्टेरॉल जांच करवाने से पहले आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, ताकि वे आपको सही दिशा दे सकें। कोलेस्टेरॉल स्तर को आम रूप से मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर (mg/dl) में मापा जाता है। कोलेस्टेरॉल स्तर के सामान्य रेंज निम्नलिखित होते हैं। 1. कुल कोलेस्टेरॉल 200 mg/dl से कम। 2. LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल अक्सर बुरा कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है 100 mg/dl से कम होना चाहिए। 100 से 129 mg/dl नियर बाय है। 130 से 159 mg/dl सीमा में है। 160 से 189 mg/dl हाई है। 190 mg/dl हायर है। 3. HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल अक्सर अच्छा कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है 40 mg/dl से कम कोरोनरी हृदय रोग के लिए प्रमुख जोखिम है। 40 से 59 mg/dl बेहतर है। 60 mg/dl और अधिक कोरोनरी हृदय रोग के खिलाफ संरक्षित माना जाता है। 4. ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg/dl से कम सामान्य है। 150 से 199 mg/dl सीमा में है। 200 से 499 mg/dl हाई है। 500 mg/dl हायर है। यह अहम है कि ये मान आम दिशा निर्देश हैं और व्यक्तिगत लक्ष्य सीमाएं एक व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य प्रोफाइल के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। कोलेस्टेरॉल स्तर का प्रबंधन करने के लिए व्यक्तिगत सलाह के लिए हेल्थ केयर प्रदाता से परामर्श करना सबसे अच्छा होगा। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो कुछ खाद्य पदार्थों को परहेज करना चाहिए। 1. तेल और तला हुआ खाना और तला हुआ खाना से बचना चाहिए, जैसे कि चिप्स, फ्राइड फूड, पूरी आदि। 2. मिठाइयाँ और मिठाई युक्त खाद्य पदार्थ, चीनी, मिठाई, केक, कुकीज और अन्य मिठाइयाँ भी कोलेस्ट्रॉल के लिए हानिकारक हो सकती हैं। 3. अधिक तेल और मसालेदार खाने, जैसे कि पकोड़े, समोसे, नमकीन और तली हुई चीजें भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती हैं। 4. अधिक कैफीन और अल्कोहल, अधिक मात्रा में कैफीन और अल्कोहल का सेवन भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। इन खाद्य पदार्थों को कम करने के बजाय आप स्वस्थ आहार, ताजा फल और सब्जियां, अनाज, दालें, नट्स और सेब की तरह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह सामान्य सलाह है और किसी भी स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे पर विशेषज्ञ सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। 1. अनाज और अनाज के उत्पाद। अनाज और अनाज के उत्पाद जैसे कि धान, गेहूं, ओट्समील, ब्राउन राइस, ब्रेड आदि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। 2. ताजे फल और सब्जियां। ताजे फल और सब्जियां भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। 3. दालें। दालें भी उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकती हैं। 4. अदरक, लहसुन, नींबू। अदरक, लहसुन और नींबू का सेवन भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हो सकता है। 5. नट्स और बीज। अखरोट, बादाम, चिरौंजी, फ्लैक्स सीड्स आदि भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करके और तेल और मिठाई जैसे अनुचित भोजन से बचकर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रख सकते हैं। फिर भी किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या पर विशेषज्ञ की सलाह लेना हमेशा अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ कोलेस्ट्रॉल गिराने वाली दवाओं के नाम दिए जा रहे हैं, लेकिन कृपया ध्यान दें
कि इनका उपयोग केवल चिकित्सक के परामर्श के अनुसार होना चाहिए। 1. स्टैटिन्स ये दवाएं सबसे प्रमुख कोलेस्ट्रॉल गिराने वाली दवाएं हैं और विभिन्न नामों में उपलब्ध हैं। ये कोलेस्ट्रॉल उत्पत्ति को कम करके और इसे शरीर से हटाकर कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। 2. फाइब्रेट्स ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हो सकती हैं, खासकर अत्यधिक ट्रिग्लिसराइड के स्तर को कम करने में। 3. नियासिन यह भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हो सकती है और अच्छी हाइड्रोलाइजिंग कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा सकती है। 4. एज़ेटेमाइब यह दवाई खाद्य में शामिल कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करने में मदद करती है। कृपया ध्यान दें कि ये दवाएं दिए गए हैं सामान्य जानकारी के लिए। चिकित्सक आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर को देखकर आपको सही दवा और उपचार की सलाह देंगे। उनके मार्गदर्शन में इन दवाओं का उपयोग करें।